बात करते हैं ठंड के सितम पर। बता दें कि पूरे उत्तर भारत से ठंड से कांप रहा है पूरा उत्तर भारत। आज सुबह शीतलहर के कारण घना कोहरा, कई इलाकों में ठंड से स्कूल किए गए बंद। बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। बता दें कि पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। आज सुबह से शीतलहर के कारण घना कोहरा छाया हुआ। कई इलाकों में ठंड की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड। बता दें कि ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा। उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। वहीं आज सुबह शीतलहर के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में ठंड की वजह से स्कूल भी बंद किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से जुड़े हैं जयवीर, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं गाजियाबाद से, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है? देखिए, आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर जो सड़क का पारा है काफी बढ़ा हुआ है और जो लोग हैं यहाँ पर सड़कें आप देख पाएंगे गाजियाबाद कोपड़ा मुख्य मार्ग पर मैं मौजूद हूँ और इस समय भी सड़कें यहाँ पर खाली है, जहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति होती थी और लगातार जो भारी भीड़ यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ा हुआ है और जो बाहर की है या जो अपने नौकरी पेशे जो कार्य धंधे के लिए जाने वाले लोग हैं वो भी अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले। वही जो कुछ स्कूली जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पैदल जाते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि आप देख पाएंगे कि जो हालात है, इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर, जो सड़कें हैं पूरी तरह से खाली है अभी एक तरह से कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भारी भीड़ होती थी, लेकिन फिर भी जिस तरह जो इस समय 8 बजे, 8:45 बजे तक का समय हो चुका है और अभी भी यहाँ पर कुछ लोग चाय की चुस्कियों को जो ठेली है वहाँ पर खड़े हुए मौजूद है, लेकिन जो यहाँ पर लौरी नगर पालिका द्वारा अलाव जलाने की बात कही जा रही थी वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में लगातार जो सर्दी के बचाव की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही थी, कहीं ना कहीं जैसा कि तस्वीरों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है और जो लोग हैं यहाँ पर काफी सर्दी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वही जिस तरह से लगातार पारा बढ़ रहा है सर्दी को, हालांकि आज नहीं है लेकिन फिर भी जो सर्दी है वो जो तेज हवा यहाँ पर अभी भी चल रही है और सर्दी से लोग लगातार यहाँ पर परेशान नजर आए। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सिस्टम है वो शीतलहर के कारण जो लोगों को जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को या तहसील प्रशासन को जिस तरह कहा जाता था कि जो सर्दी से बचाव के जो उपायों पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करनी चाहिए, जिससे कि आम जनजीवन जो है यहाँ पर सुरक्षित हो सके और लोग सर्दी से बच सके। तो कहीं ना कहीं लगातार सर्दी का जो सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है, लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कहीं जिस तरह के जो हालात है अभी अगर हम हालात की बात करें तो तेज हवाएं अभी चल रही है और हवाओं के कारण सर्दी जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी है और जो धुंध है, हालांकि धुंध इस समय ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें लोगों के जनजीवन, तो आप देख पाएंगे तस्वीरों में लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। और नगर पालिका के दावे यहाँ आज खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका ने यहाँ पर अलाव जलाने की बात कही थी। तो हमने तमाम जगह देखा, लोगों से हम बात भी करेंगे कि अलाव को लेकर क्या कहना है। कभी क्या नाम है आपका, क्या नाम है? तो सर्दी है, क्या कहोगे सर्दी को लेकर? सर्दी हो रही है, ठंड है, सर्दी ज्यादा हो रही है।
चाय के दुकानदार भी, इनसे बात करेंगे हम। भैया क्या नाम है आपका? गुलशन जी, सर्दी का है, क्या कहोगे सर्दी को? आप ठंड बचाने चाय पीना है, नगर पालिका यहाँ पर दावे करती है, दावे करती है कि अलाव जलाए जा रहे, क्या कहोगे? तो बहुत खराब है जी। है जी, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। अलाव की बात होती है, अलाव जलता है? हाँ, कुछ नहीं जी। और देखो भाई कुछ नहीं। अलाव नहीं जलता है। फिर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाय वाले से भी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर चाय बेचने का काम करते हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जॉनी, ये बताओ यहाँ अलाव जलता है क्या? अलाव जलता है? अलाव कहाँ जलता है? अच्छा, तो अलाव थोड़ा जलता है इस समय, ज्यादा जलता है काफी जलता है। तो सुविधाओं से कुछ आपके नगर पालिका क्या कहोगे? ठंड ज्यादा हो रही, चाय कितनी बिकती है? चाय तो फिलहाल मीडियम ही काम चल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में सत्ताई चल रही है ना। सत्ताई किस चीज की चलती है? और सत्ताई की चाहिए है, क्योंकि आज के टाइम में आज पब्लिक आवारा ज्यादा है। तो चाय वाले जो दुकानदार है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासन की जो सत्ताई है, जो आवारा लोग यहाँ खड़े होते थे, उन लोगों को रोक दिया गया है, जिसके कारण चाय की बिक्री की हालांकि प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो यहाँ पर दावे थे, जो प्रशासन के दावे थे, उनके अनुसार जिस तरह सर्दी का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं और व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, और व्यवस्थाओं पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। हालांकि जो दावे थे, जिस तरह सरकार का क्या है, जो आंकड़े हैं या जो सरकारी जो सूचना है, उसके अनुसार 2 से 3 दिन की सर्दी अभी इस तरह और रहने वाली है। येलो अलर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन खास तौर पर जो समस्याएं हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चों की हैं। साधन संसाधनों की हम बात करें तो यहाँ पर जी जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं मेरठ से, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं राजू शर्मा। राजू, मेरठ से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? प्रशासन द्वारा ठंड को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी लगातार कड़ाके की जो ठंड है वो बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, और जो कोहरा है वो भी अपने विकराल रूप में आ चुका है, जिसको देखते हुए मेरठ के जो जिलाधिकारी है दीपक मीणा, उनके द्वारा स्कूलों की कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। साथ ही और जो अन्य इंतजाम की अगर नगर निगम के द्वारा हम बात करें, जैसे अलाव की, तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था मेरठ में अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो अधिकारी है वो तमाम बेशक दावे कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है और तमाम जो इंतजाम है, रैन बसेरे वो तैयार किए गए हैं, लेकिन हकीकत जो है वो जीरो है। सिर्फ दावे अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या आपका पूरा नाम है? मेरा नाम सुमित सेन है जी, मैं मेरठ से हूँ। हाँ सुमित भाई, ठंड लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या पूरी तैयारी है? नगर निगम दावे कर रहा है, बड़े बड़े रैन बसेरे बना रहे हैं, अलाव जगह जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। व्यवस्था तो इस तरह की कोई नहीं है जी। बाकी कहीं कहीं जो है मेन चौराहों पे जो है इन्होंने रखा है। बाकी वैसे जो छोटे चौराहे हैं, जहाँ गरीब लोग बस्ती यहाँ है, वहाँ कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। 4 दिन से इतनी अधिक कड़ाके की ठंड है, और उससे जो है जी लोग बहुत प्रभावित हो रखे हैं, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि इनको जो है विशेष सावधानी से रहने का, बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा ठंड रहती है। तो ठंड का तो जी बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद हो चुके हैं जी यहाँ पर, और सरकार को प्रबंध करने चाहिए, मेरा ये कहना है ठंड के लिए। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय यहाँ के निवासी है और अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर ठंड को लेकर क्या पूरी तैयारी है। बाकायदा जो कुछ लोग हैं वो अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जो अपने पास से ही सारी व्यवस्था की है नगर निगम के द्वारा, यहाँ पर कोई तमाम जो इंतजाम अलाव को लेकर दावे किए गए थे वो नहीं किए गए। बाबा, नाम क्या है आपका? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? रामवीर जी। बाबा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया शीतलहर है पूरी। अच्छा, हाँ जी, शीतलहर पड़ रही है। हाँ जी। नगर निगम दावे कर रहा है, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हाँ, कर तो रहे। हाँ, मिल रहे, कुछ अलाव मिला? लकड़ी मिली? लकड़ी उकड़ी तो अभी है। हाँ, लकड़ी तो कैडी मिल रही है। अच्छा, हम तो अपने लक्कड़ जला रखे हैं, पूरे काट काट के अपने। आज। अच्छा, छुट्टी भी कर दी है स्कूलों की डीएम ने ठंड को देखते हुए, तो कैसा लग रहा है? ठंड ज्यादा पड़ रही है क्या? कड़क पड़ रही है जी। अच्छा, और कोहरा? आज तो कुछ कम है, हाँ, कल ज्यादा था। अच्छा, देख, और अन्य लोग भी है जो अलाव
जला रखा है यहाँ पर, हाथ सेक रहे हैं अपने। और भाई साहब ठंड पड़ रही है, नाम बताइए पहले अपना, क्या नाम है आपका? अच्छा ओमपाल भाई, ठंड पड़ रही है लगातार, आप भी बाकायदा हम देख रहे हैं अलाव जलाकर बैठे, तो कैसा लग रहा है? ठंड तो लगा खैर में जल रही हूँ, ठंड में तो आग लगा बैठे हैं, काम से बेकाम हो रहे राजू, हैं। ये जो अच्छा, अलाव काम से लोग राजू जो अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, ये किसकी तरफ से हुआ है? प्रशासन की तरफ से हुआ है या लोग खुद का अपना ही अलाव जला रहे हैं? प्रशासन की क्या व्यवस्था है? जो आपने अलाव जला रखा, क्या आपको नगर निगम ने उपलब्ध कराया या आप अपने पास से जला रहे हैं? अपने पास से जला रहे हैं। हाँ, अपने पास से। नगर निगम ने कोई अलाव की व्यवस्था नहीं करे? हाँ, अच्छा, देखिए यहाँ पर जो तमाम जो दावे थे नगर निगम के, वो फेल साबित हो रहे हैं। ये जो लोग थे यहाँ पर, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, ये अपने पास से ही अलाव की जो व्यवस्था इन्होंने की है और अपने पास से ही जो जलाकर ये ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और अन्य लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए। सुमित कुमार जी। सुमित भाई, अलाव के दावे कर रहा था नगर निगम, लेकिन यहाँ तो जीरो है। यहाँ तो जी शून्य है जी, कोई भी नहीं देखता जी अलावा, खुद के जलाने पड़ रहे जी। हाँ, और मजदूरों का जो है जी बुरा हाल है जी। गरीब आदमी क्या करे जी ठंड में, ऐसी ठंड में घर से बाहर काम के लिए निकल भी नहीं सकता। हाँ, व्यवस्था सब ठप है जी। अच्छा, कोहरा भी भारी पड़ रहा? कोहरा भारी पड़ रहा है जी। यहाँ से निकलेंगे बाहर में, हाईवे पे निकलेंगे, बम्बे रजवाड़े पे निकलेंगे, बहुत ज्यादा कोहरा है जी। हाँ, हाँ जी। ठंड के कारण एक्सीडेंट की भी घटनाएं कई हो रही? एक्सीडेंट की बहुत घटनाएं हो चुकी है जी। रास्तों में गड्ढे हो रखे हैं जी। और व्यवस्था पूरी खराब है जी। जी बिल्कुल, रास्ते जो है टूटी फूटी सड़कें हैं, लोग को दिखाई नहीं देता, उसमें घुस जाते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ठंड जो है कड़ाके की बेशक पड़ रही है, लेकिन जो नगर निगम के तमाम दावे थे वो फेल साबित होते जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि नगर निगम के जो अधिकारी है वो सिर्फ फोटो सेशन का ही काम करते हैं। हकीकत में जो काम नगर निगम के अधिकारी है, ये तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें करने चाहिए, वो नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही जो है लगातार ठंड बढ़ने से एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है। कल मेरठ में जो है एक लावड़ नगर पंचायत पड़ती है, उसके ईओ सहित 2 लिपिक जो है कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी दर्दनाक मृत्यु भी हो गई। तो तमाम जो ठंड के में जो दावे किए गए थे वो भी धराशायी है। साथ ही ठंड बढ़ने से लोगों के काम पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। जी राजू, जिस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, नगर प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई फेल हो रही हैं, और इसी के साथ बढ़ते हैं दिल्ली, जहां पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण, ब्यूरो चीफ दिल्ली से। दिल्ली में भी हाड़ कपाने वाली ठंड है, पूरे उत्तर भारत में ये ठंड का प्रकोप जारी है। तो प्रवीण, किस तरीके से तस्वीरें निकल कर दिल्ली से आ रही हैं, वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जिस तरीके से और राज्यों के अंदर जो दावे हैं सरकार के, वो हालात को लेके या क्या रैन बसेरे को लेके, वो सब जो व्यवस्थाएं थी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। क्योंकि दिल्ली में तो कितनी ठंड पड़ती है मैडम, कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हालात की व्यवस्था तो कोई करता ही नहीं है। सभी को अपने अपने घरों से निकल के अपनी अपनी लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, और सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ हालात वगैरह से। वो जो चीजें हैं जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी दिल्ली में, जबकि सबसे ज्यादा ठंड 10 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हालात वगैरह की कोई व्यवस्था किसी तरीके की नहीं है। बात करें रैन बसेरे की, तो रैन बसेरे में भी अभी जो हालात हैं कुछ सुचारू रूप से चल रहे हैं, और कुछ रैन बसेरे अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग ठंड से कांप रहे हैं। जी प्रवीण, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि इसको लेकर के सरकार कुछ इंतजाम नहीं कर रही है, तो लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ यात्री भी आते हैं जो रुकते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, काफी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, हर जगह का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है, तो क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों को? जी, मैं बता दूं आपको मैम, दिल्ली राजधानी है जैसा कि आपने कहा, और मैं बता दूं रेलवे स्टेशन हुआ, बस अड्डा हुआ या एयरपोर्ट हुआ, यहाँ पे वहां भी आप अगर जाके देखेंगे या कोई भी अगर वहां जाएगा, तो वहां भी सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि हमने उनको ये सुविधा दे रखी है या वो सुविधा दे रखी है, तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे लोग वहां पे भी जो यात्री हैं वो अपने बैग लेके, अपने ही कंबल लेके या अपनी ही चादरें लेके वहां पे आपको बैठे मिलेंगे। सरकार की तरफ से या किसी एमएलए की तरफ से या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से वहां कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी प्रवीण, दिल्ली में किस तरीके की जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए क्या स्कूलों को बंद करने का कुछ जी मैम, मैं बता दूं आपको, जब ठंड पड़ना स्टार्ट हुई थी तभी 15 दिन की छुट्टी
की घोषणा दिल्ली सरकार ने छोटे बच्चों के लिए, जो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, 8वीं तक के जो स्कूल है, उनकी छुट्टियां 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी थी। जी जी प्रवीण, हमारे साथ बने रहिए। बता दें कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के साथ हमारे साथ अबरार अली जुड़ रहे हैं सीतापुर से, हमारे संवाददाता। अबरार, सीतापुर से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कुछ व्यवस्था है नगर पालिका की तरफ से वहां पर? अगर सीतापुर की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सीतापुर की जो गरीब व्यक्ति हैं वहां पर तक लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। और अलाव की व्यवस्था की जाए, बताई जाए तो कुछ चौराहों पर लगाए गए हैं, वहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां पर ऐसी लकड़ियों को डाल दिया जाता है, गीली लकड़ियों को, जो वो जल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले बाहर के बस स्टॉप हो या जो है अस्पताल का गेट हो या अस्पताल का कहीं भी जो सार्वजनिक चौराहे हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और वहां पर जो रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों में भी केवल एक गड्ढा पड़ा हुआ है और ओढ़ने के लिए रजाई या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिल सके। हमने कई बार देखा और उसके बाद जिला अस्पताल के सामने का देखा तो वहां पर भी लकड़ियां, जहां तीमारदार हर समय बैठे रहते हैं, वो चिपकते रहते हैं, क्योंकि वहां पर अलाव की व्यवस्था है वो सही से नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो दावे कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दावे फेल भी होते नजर आ रहे हैं। जी अबरार, किस तरीके की जो ठंड की वजह से फसलों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है और कब तक इस ठंड से निजात मिल सकती है? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? अगर मौसम विभाग से बात की पता चला तो बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड अभी अगले कुछ दिनों तक पड़ेगी और इसमें जो मौसम के तरह केवल गेहूं को ही ऐसे मौसम में फायदा होता है, इसके अलावा अन्य जो दलहन है और अन्य जो फसलें हैं उनको काफी नुकसान भी हो रहा है, किसानों का कहना है। तो कहीं ना कहीं जो है ठंड है, ऐसे में लोगों को निकलना घर से मुश्किल हो गया है और जो गरीब व्यक्ति गाँव के हैं उनको यहाँ पर रोजी रोटी का भी संकट आ गया है, क्योंकि वो अब ऐसे में मजदूरी भी करने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो डॉक्टरों से बात हुई तो ऐसे में छोटे बच्चों को काफी ऐसे में दिक्कतें होती हैं, उनको भी सर्दी से बचाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड है, ऐसे में पूरा भारत जो है इसमें डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं दिक्कत काफी ज्यादा लोगों को आ रही है और ऐसे में घर में दिक्कत कर रह गए हैं। जी अबरार, बने रहिए हमारे साथ। सोनू और प्रवीण बने रहिए हमारे साथ। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तमाम जिलों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर हमारे साथ रामगोपाल हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड में क्या हाल है। रामगोपाल, जिस तरीके से उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, किसी पहाड़ी क्षेत्र में जो इस समय बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है और खासतौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2 दिनों में भारी से भारी जो कड़ाके की ठंड है और धुंध छाई रहने की जो संभावना कहीं ना कहीं पूरा दिन जो मौसम विभाग ने बताई है, कहीं ना कहीं ये भी सपना है कि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध छाई हुई है देर रात से ही और ये धुंध जो है पूरा दिन छाने वाली है। ऐसे ही यानी कि आने वाले 2 दिनों में धूप भी जो है लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग भी जो है ठंड की वजह से अब घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जी अंकिता। जी रामगोपाल जी, जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, पहाड़ी इलाका है, ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर और अभी जो विंटर वेकेशन चल रहा है इसकी वजह से पर्यटक भी काफी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से की गई है, साथ ही साथ बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है उत्तराखंड में? अब देखिए, लगातार जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं, क्योंकि सैलानी जो है बाहर कई देश विदेश से जो है यहाँ रुक करते हैं और ठंड जिस तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की यदि बात कर ले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से सभी विभागों को निर्देश दिए कि अलाव की व्यवस्था जो है जगह चिन्हित करके एक जगह जगह जो है, ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठंड से कोई जनहानि ना हो, उसके लिए अलाव की व्यवस्था, कंबल और जो रैन बसेरे हैं उनको खोलने के निर्देश और वहां एक समुचित व्यवस्था की जाए, हीटर से लेकर के पानी
और बेड यानी कंबल तक की, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक निर्देशित भी किया है। और साथ में एक बात जिस तरीके से भी देखने को मिली है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में कई जगह ऐसे पाए गए हैं उसमें जो है 3000 कंबल भी जो है उनके द्वारा वितरित किए गए अचानक देर रात जो है पहुंच करके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जरूर सतर्क दिखाई दे रही है, लेकिन जो अधिकारी है वो उनका जो ढुलमुल रवैया है कहीं ना कहीं वो जरूर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब बात हरिद्वार देहात क्षेत्र की कर ले, लक्सर नगर की कर ले, क्योंकि नगर निगम हो या नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत क्षेत्र हो, वहां पर कहीं ना कहीं जगह तो बीच जगह चिन्हित कर ली जाती है अलाव के लिए, लेकिन 1 या 2 जगह ही जो है अलाव जला करके कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा भी कई बार जो है जो नगर निगम है उनको निर्देशित किया है, लेकिन कोई ऐसा एक तस्वीर जो है निकल करके सामने नहीं आ रही है। लोगों को जो है ताप कर ही अपने गंतव्य की ओर निकलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो विजुअलिटी है वो इस समय जो है बहुत कम देखने को मिल रही है, और जो पारा है वो भी इस समय जो है 11% देखने को मिल रहा है, यानी कि पारा भी जो है बहुत ज्यादा कम है। यानी कि शिमला जैसी ठंड जो है फिलहाल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जो है देखने को मिल रही है। अवंतिका जी, इसी के साथ आते हैं यूपी के लखीमपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आमिर जी, जिस तरीके से हाड़ कपा देने वाली ठंड है, क्या कुछ वहां व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन की तरफ से? क्योंकि तराई का जनपद कहा जाता है, यहाँ पर मैदानी इलाका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप अगर यूपी की बात करें तो लखीमपुर में दिखाई देता है। लखीमपुर में जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे प्राइमरी जो व्यवस्था होती है वो होती है अलाव की और रैन बसेरों की, तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। अगर लखीमपुर सिर्फ लखीमपुर और लखीमपुर खीरी की बात करें, यहाँ पर जो जिला मुख्यालय यहाँ पर भी अपने जो तय जो इनके अलाव के स्थान है वहां पर अलाव नहीं जलाया गया है और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। प्रशासनिक जो प्रशासन है इतना संवेदनहीन है कि जो इतनी ठंड के बावजूद यहाँ पर स्कूलों में अभी तक कोई छुट्टी नहीं की गई है। स्कूलों में सिर्फ अभी कल जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी किया जिसमें 11 बजे से 3 बजे तक स्कूल किया गया है, लेकिन बच्चों को ना स्वेटर है, ना जूते हैं, ना उनके पास ठंड से बचने की कोई व्यवस्था है, ना स्कूलों में, ना घरों के बाहर, ना सड़कों पर कहीं अलाव की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप खास करके गरीब लोग जो जिनके घरों में अलाव जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, जो लोग अपने घर से कहीं रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, मजदूर इस वक्त आप देखे जा सकते हैं कि वो सड़कों पर ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई देते हैं। जबकि व्यवस्था ये है, ये लोगों की अगर बात करें तो ये लोग चिन्हित करते हैं कि किन किन जगहों पर अलाव जलाना, लेकिन अलाव सिर्फ कागज पर दिखाई देते हैं, जमीनी हकीकत पर अलाव दिखाई नहीं देते। इसलिए व्यवस्थाएं आप कह सकते हैं तो काफी लचर है। जी आमिर जी, जिस तरीके से ठंड का मौसम है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, भीषण सर्दी पड़ रही है, अस्पतालों का क्या कुछ हालात है, अस्पतालों में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, आपको बता दें कि लखीमपुर अगर मुख्यालय की बात करें तो लखीमपुर मुख्यालय से जो जिला अस्पताल था, ये ट्रामा सेंटर यहाँ से मोतीपुर पड़ता है, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर वहां चला गया। तो वहां पर गांव के बाहर खेतों के बीच में हॉस्पिटल बनाया गया, तो वहां पर जो तीमारदार है उनके ठहरने की सही व्यवस्था नहीं है। वो सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे इस कड़ाके की ठंड में रुकने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और उनकी संवेदनहीनता कहीं ना कहीं गरीबों, खास करके गरीबों तीमारदारों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जी, इसी के साथ आते हैं प्रवीण, आपके पास किस तरीके की दिल्ली में व्यवस्था अस्पतालों को लेकर के, क्योंकि कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसी बीच भीषण सर्दी पड़ रही है? जी मैं बता दूं, अस्पतालों का जो व्यवस्था है वो अभी फिलहाल तो कोरोना के चलते सभी अस्पतालों में, जो यहाँ के नजदीकी अस्पताल हैं, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल हो गया या अम्बेडकर हो गया या महावीर हो गया या एम्स हो गया, इसमें ठंड की वजह से और कोरोना की वजह से व्यवस्था अभी फिलहाल सुचारू रूप से इन्होंने ठीक की हुई है। जिनको कंबल की जरूरत है या जिनको चद्दर की जरूरत है तो वो उनको कंबल और चद्दर वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। व्यवस्था यहाँ कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी ठीक नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार को इससे ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के अंदर आज कोहरा तो थोड़ा सा कम है, लेकिन शीतलहर आज बहुत ज्यादा चल रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों की जो ठंड का जो माहौल है उसके लिए कंबल या किसी और तरीके की अलाव की व्यवस्था अस्पतालों के बाहर या हीटर की व्यवस्था अस्पतालों के अंदर करवाने की जरूरत है ना। जी
दिल्ली के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां से रामगोपाल हमारे साथ संवाददाता है। रामगोपाल, जिस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटक इस समय भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका और ठंड काफी ज्यादा है वहां पर। रामगोपाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। अवंतिका, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पर्यटक द्वार इसको कहा जाता है, बाहर से जो सैलानी है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, निर्जर को लेकर के जो सैलानी है वो इस समय उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो किसी को मंसूरी और ओली तक जो जाने के लिए, यानी कि जो एक व्यवस्था है, क्योंकि धूल कड़ाके की पड़ रही है, कोहरे की वजह से जो है जो विजुअलिटी है वो बहुत कम है, उसी की वजह से जो यात्री है, पर्यटक है, जो उनको जाने आने में बहुत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो संबंधित विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है या फिर आईटीबीपी है, यानी कि तमाम जो ऐसे विभाग है, उन विभागों को निर्देशित किया है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और हरिद्वार की यदि हम बात करें, हरिद्वार में भी जो है इस ठंड की वजह से ही आने वाले, यानी कि आज और कल 2 दिनों के लिए जो है जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने 1 से 12 तक के जो स्कूल है उनको बंद कर दिया है। साथ ही जो टाइम टेबल है आने वाले, यानी कि 2 दिन के बाद, वो 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया। यानी कि यदि कहा जा सकता है अवंतिका, यूपी के पैटर्न पर ही अब उत्तराखंड में जो है ये जो नियमावली है वो जरूर देखने को मिले कोहरे के कारण। जी, इसी के साथ चलते हैं मेरठ। जो मेरठ में हमारे संवाददाता है, वहां पे क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो प्रशासन के तमाम दावे ठंड को लेकर किए गए थे, तमाम जो तैयारी की गई थी, वो यहाँ धराशायी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अलाव की व्यवस्था कहीं भी मेरठ में इक्का दिक्का जगह को छोड़कर नहीं है। कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर अलाव की व्यवस्था मेरठ नगर निगम या नगर पालिका द्वारा की गई है। लेकिन जो हकीकत में अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए होनी चाहिए थी, जो मजदूर तबके के लोग हैं वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। रेन बसेरे तैयार करने के बेशक नगर निगम और नगर पालिका द्वारा दावे किए गए, लेकिन वहां भी जब हमने रियलिटी चेक किया था, के न्यूज ने प्रमुखता से उस खबर को चलाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रेन बसेरों में पहुंचे थे और वहां पर जाकर जो तमाम इंतजाम थे वो देखे थे। लेकिन जो मेरठ में रेन बसेरे है वो तो संचालित है, लेकिन रेन बसेरों तक उन मजदूरों को, उन लोगों को जानकारी देने का जो अभाव है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि अधिकतर ज्यादा जो लोग हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि रेन बसेरे कहाँ पर स्थित है, कैसे रेन बसेरे में पहुंचते हैं, क्या वहां पर तमाम सुविधाएं मिलती है। तो इन सभी समस्याओं का भी मेरठ में जो मजदूर तबके के लोग हैं, या सड़कों या डिवाइडरों पर जो सोने के लिए लोग मजबूर है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक जागरूकता अभियान चलाने की बेहद जरूरत है मेरठ में, मेरठ से ही तमाम उत्तर प्रदेश में, कि ताकि जो लोग हैं उन्हें जानकारी मिल सके कि सरकार द्वारा रेन बसेरे बनाए गए हैं, उनकी सुविधाओं के लिए उन्हें वहां ठहरने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई जाती है। ये जो जागरूकता है वो चलाई जानी चाहिए। तमाम जो मेरठ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें इस ओर पहल करने की आवश्यकता है। जी अंतिका। जी, अब इसी के साथ चलते हैं अबरार जी के पास, जो सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार जी, जिस तरीके से ठंड है, रैन बसेरों की क्या स्थिति है, वहां पर अलाव की क्या व्यवस्था है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो चौराहों पर बनाए गए हैं रैन बसेरे, लेकिन वहां पर केवल जो है गद्दों की व्यवस्था की गई है और ओढ़ने के लिए उन्हें कुछ भी वहां पर इंतजाम नहीं किया गया है। जिला अस्पताल में बनाया गया है, वहां पर भी केवल गद्दे ही डाल दिए गए हैं। ऐसे में जो तीमारदार आते हैं वो केवल फर्श पर ही बाहर पड़े रहने को मजबूर हो जाते हैं। और अगर जहां पर अलाव की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रमुख चौराहों पर, कुछ चौराहों पर लकड़ियां तो डाल दी जाती हैं, लेकिन वहां पर ऐसी लकड़ियां डाल दी जाती है जो जलने ऐसे में जल भी नहीं पा रही। क्योंकि लोगों का कहना था, हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गीली लकड़ियां आ जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर जल भी नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है, क्षेत्र है, और इसके अलावा जो प्रमुख चौराहों पर, इसके अलावा जो चौराहे हैं, मेन चौराहे हैं, कहीं शहर में कई चौराहे हैं, उसके अलावा कहीं पर व्यवस्था ऐसी नहीं की जा रही है। और सबसे ज्यादा तो पहुंचने वाले हैं जो नगर पालिका है, यहाँ पर बनाई गई है, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका और प्रशासन की तरफ से ऐसे भी नहीं बनाए गए। कस्बों में जो होने चाहिए वहां पर भी नहीं बनाए गए हैं। केवल सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में ही कुछ जगह है जहाँ पर ऐसी लकड़ियां डाली जाती है, वहां पर कुछ लोग बैठते हैं और कुछ ही देर में वहां पर लकड़ियां भी खत्म हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं वो टिकने को मजबूर हो जाते हैं लोग और अपने इंतजाम से पड़े रहने को मजबूर हो जाते हैं। और अगर बस स्टॉप पर बात की जाए तो वहाँ केवल 12 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी बताया गया है कि आप अगर आधार कार्ड लाते हैं तभी आप उसमें रुक सकते हैं, वरना आप वहाँ पर नहीं रुक सकते हैं और बस अड्डे पर खड़े रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रशासन की व्यवस्था की गई है। जी अवराज जी, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैली हुई है और इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूलों और अस्पतालों की क्या स्थिति है सीतापुर में, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस वजह से क्या वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है? स्कूलों की बात की जाए तो अभी छोटे बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों में भी छुट्टी नहीं की गई है और ऐसी चतुर्थी ठंड में वो स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी आदेश नहीं आया कि छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहां पर भी जैसे बताया हमारे साथी ने कि अभी तो वहां पर ना उनके जूते मोजे के लिए जो पैसा दिया जाता है, कुछ छात्रों को उनको पैसा भी नहीं पहुंचा है जिससे वो खरीद सके। तो कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए ऐसे में वो घर पर रहने को मजबूर हो चुके हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं। जी इसी के साथ चलते हैं गाजियाबाद, जहां से हमारे संवाददाता जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर के साथ हमारा संपर्क खत्म हो चुका है। अब चलते हैं सीधे लखीमपुर, जहां से हमारे साथ अमीर रजा जुड़े हुए। अमीर, किस तरीके की जो लखीमपुर में रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है? देखिए, आपको बता दें कि रैन बसेरे अभी प्रशासन की तरफ से जो चिन्हित किए गए थे उसमें सिर्फ 1-2 रैन बसेरे सिर्फ संचालित किए गए हैं, वो भी सिर्फ जिला मुख्यालय पर। अगर जिला मुख्यालय के अलावा बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिकाएं जो है वहां पर एक भी रैन बसेरा ऐसा नहीं बनाया गया है जहां पर लोग मुसाफिर जाकर ठहर सके। अभी जो अपराध जी बता रहे थे कि वहां पर भी आधार की व्यवस्था, तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं जो घर से निकलते हैं, अचानक उनको कहीं जरूरत पड़ती है, उनकी बसें नहीं मिलती या उनको ट्रेन नहीं मिल रही, तो ऐसे में जब उनको किसी रैन बसेरे में जाने की जरूरत होती तो उनको वो लोग घुसने भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में तमाम परेशानियां आ रही रैन बसेरों को लेकर। अलाव, अगर इससे बचने के लिए चलिए अगर प्रशासनिक, अगर सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था हो तो वो भी यहाँ पर नदारत है, क्योंकि अलाव का इनका जो सिस्टम है वो शाम को लकड़ी और भूसी डाल देते हैं। तो ऐसे में लकड़ी भूसी जो डाली जाती है वो 1-2 घंटे के बाद वहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इन सब मामलों में जो जिस तरीके से अपनी संवेदनहीनता दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज लखीमपुर जिले के अंदर तमाम लोग ठंड की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। खास करके जो मरीज अस्पतालों की तरफ जाते हैं वो उनको इलाज के लिए, और वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जगह जगह पर अलाव लगाए, जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए, लेकिन वो यहाँ पर व्यवस्था नदारद दिखाई दे रही है। जी अब इसी के साथ चलते हैं मेरठ से राजू हमारे साथ जुड़े हुए। राजू जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक्सीडेंट भी काफी बढ़ रहे हैं, तो विजिबिलिटी कम है, सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या कुछ अस्पतालों की स्थिति है? क्योंकि ठंड है, बीमारियां भी काफी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए बीमारियां तो लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से ठंड बढ़ जाती है उसी तरह बीमारियों का आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के कारण जो तेज रफ्तार जो वाहन होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें मृत भी हो जाते हैं। ऐसे ही कल जो है मेरठ की लावड़ एक नगर पंचायत पड़ती है, उसके जो ईओ और 2 जो लिपिक थे वो लखनऊ में शासन की एक मीटिंग से लौट रहे थे। जैसे ही वो उन्नाव के नजदीक पहुंचे तो तेज रफ्तार जो उनकी गाड़ी थी वो डिवाइडर से टकरा गई। कोहरे के कारण उन्हें दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को, और 3 जो लोग उसमें सवार थे, तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद जानकारी जैसे ही मेरठ को मिली, मेरठ प्रशासन को मिली, तो जो तमाम जो लोग थे उन्होंने हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुछ मेरठ के अधिकारी उन्नाव पहुंचे और वहां पर जो वो तीनों जो ईओ और लिपिक के शव थे वो मेरठ लाए गए, बाकायदा पोस्टमार्टम कराया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ठंड है वो लोगों के लिए भी घातक साबित हो रही है। साथ ही अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों के साथ साथ उन लोगों को अधिक समस्या उत्पन्न होती है जो उनके साथ तीमारदार होते हैं, क्योंकि तीमारदारों के लिए जो अस्पताल होते हैं उनमें ठहरने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती। सिर्फ जो कुर्सियां होती है, माफ कीजिएगा, उन जो कुर्सियां होती है, कुर्सियों पर ठहरने की व्यवस्था होती है, और संख्या अस्पताल में तीमारदारों की इतनी होती है कि वो कुर्सियों पर तो सो नहीं पाते, सिर्फ बैठने की व्यवस्था होती है। तो मजबूरन उनको जो अस्पताल का जो परिसर होता है उसमें ही कहीं ना कहीं उन्हें चद्दर बिछाकर या कुछ अन्य कंबल आदि बिछाकर वहां पर जो है रात गुजारनी पड़ती है। तो मेरठ के जो जिला प्रशासन है, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो मरीज
हैं उनके जो तीमारदार होते हैं उनको ठहरने के लिए कुछ व्यवस्था कराई जा सके, क्योंकि अधिकतर मरीज के साथ एक या दो लोग होते हैं, तो उनको ठहरने की व्यवस्थाएं हर जिले में होनी चाहिए अस्पतालों में, ताकि तीमारदारों को भी मरीज के साथ साथ समस्या उत्पन्न ना हो सके। जी अंतिम। जी राजू बने रहेगा हमारे साथ। चलते हैं अब सीधा देवभूमि उत्तराखंड, जहां से हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से उत्तराखंड में सर्दी पड़ रही है, वहां क्या कुछ व्यवस्था अस्पतालों की, क्या कुछ व्यवस्था है रैन बसेरों की? अंतिका देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, और कई दिनों से ये दिसंबर माह का लास्ट वीक है और जनवरी में कहीं ना कहीं जो ठंड है वो और सितम ढाएगी। और रैन बसेरों की और स्वास्थ्य विभाग यानी कि तमाम जो हॉस्पिटल है उनकी यदि बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से नगर पालिका या फिर नगर पंचायत नगर निगम के जो दावे रहे हैं कि वो अलाव की व्यवस्था हर जगह, क्योंकि ऐसी जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह को चिन्हित करके वहां अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था जो है नगर निगम पंचायत या फिर जो पालिका परिषद है उसकी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। कागजी में जरूर कागजों में एक व्यवस्था जो शासन को रिपोर्ट भेज दी जाती है कि ये हमने इतनी जगह जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी हो या फिर प्राइवेट, यानी कि जो सार्वजनिक जगह चौराहे हैं, जो चौराहे नुक्कड़ है, वहां पर जिस तरीके से अलाव को लेकर के एक व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए है, वो हरिद्वार देहात क्षेत्र में फैल होते दिखाई दे रहे हैं। जी, जो कहीं ना कहीं कि सीएम धामी के जो योजनाएं हैं ठंड को लेकर के, जो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं, कहीं ना कहीं उस पर पलीता हुआ लगता नजर आ रहा है। तो क्या कुछ वहां पे अस्पतालों की स्थिति है, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में पर्यटक भी आ रहे हैं वहां पे और हादसे भी बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर के अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? ओपीडी के क्या हालात है? को लेकर के कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अभी जो कोरोना को लेकर के अभी मॉकड्रिल भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जो चिकित्सा प्रभारी है उन्होंने की, एक कोरोना को लेकर के मेडिसिन चेक करने को लेकर के जो बेड की जो व्यवस्था है अवंतिका, उनको लेकर के तमाम जो जायजा हालात था वो जरूर परखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल के लिए हम बात कर ले कोविड को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो सतर्क जरूर नजर आ रहा है उत्तराखंड देवभूमि में, और पहले से ही इसके इंतजाम कर लिए गए कि तरीके से मूकडिल में एक कोविड की जांच को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, यानी कि तमाम तरीके की जो व्यवस्था है ओपीडी को लेकर के, इस तमाम जो बेड है, यानी कि एक एक हॉस्पिटल में जो है 20 बेड जो है फिलहाल कोविड के लिए जो एक हॉल है वो तैयार कर लिए गए हैं। इन तमाम हालातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है अवंतिका वो जरूर तैयार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ओपीडी और फिलहाल क्योंकि ठंड की वजह से जो देहात क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है अवंतिका, वहाँ जो तीमारदार है या फिर मरीज है वो बहुत कम जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी कम होने के कारण आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए हम बात कर ले, किसान भी जो है घरों से निकलने को मजबूर नहीं है, क्योंकि ठंड का जो सितम है वो लगातार जो है जारी है। इसी के साथ चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर हमारे साथ जुड़े हुए प्रवीण गुप्ता, ब्यूरो चीफ। प्रवीण, जो जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है राजधानी दिल्ली में भी, और ज्यादा ही सर्दी पड़ती है दिल्ली में, तो वहां पर जो अलाव की व्यवस्था है, जो चौराहे हैं, चौक चौराहों पे क्या व्यवस्था की गई अलाव की? जी, मैं बता दूं, दिल्ली हिंदुस्तान की, पूरे भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ की सरकार अलाव को लेके, चौराहों को लेके या किसी और चीज को लेके यहाँ उस तरीके की कोई व्यवस्था किसी भी चौराहे पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ जितने भी लोग ठंड से ठिठुर रहे होंगे वो सब अपने घरों से, जो उनका घर का पुराना सामान होता है, बेड हुआ या कुर्सी हुई या टेबल हुआ, उन्हीं से या लकड़ी खरीद कर वो अपने अपने घरों के बाहर इस टाइम पे बैठे होंगे। यहाँ प्रशासन की तरफ से ना निगम पार्षद, ना एमएलए, ना एमपी, ना सांसद, कोई भी, यहाँ तक कि सीएम साहब के से भी कोई इंतजाम यहाँ पे हालात को लेकर नहीं किए जाते। जी प्रवीण, जिस तरीके से रैन बसेरों की क्या स्थिति है, वहां पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था, रजाई, कंबल, इनकी क्या व्यवस्था है रैन बसेरों की? बात करें रैन बसेरों की, तो जब के न्यूज ने खबर चलाई थी तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था रैन बसेरों पे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही रैन बसेरों पे, जिन रैन बसेरों की के न्यूज ने खबर दिखाई थी, सिर्फ उन्हीं रैन बसेरों पे काम हुआ है। बाकी के रैन बसेरे जितने भी हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई अच्छी व्यवस्था देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। वहां पे अभी भी लोग उसी, जो अपने घर से चादर वगैरह लेके आते हैं या जो चीज ओढ़ने के लिए लेके आते हैं, व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। जी प्रवीण, जिस तरीके से लोगों का दिल्ली में आना जाना है और ट्रेनों में काफी विलंबन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं, वहां पर यात्रियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
जी, मैं बता दूं आपको, यात्रियों के लिए भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना रेलवे प्रशासन की तरफ से, ना ही किसी अधिकारी की, आला अधिकारी की तरफ से। अभी भी आप अगर जाकर देखेंगे वहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी यात्री वहां बैठे होंगे सब अपने घर से ही कुछ ना कुछ लेके आए होंगे ठंड की व्यवस्था को रोकने के लिए या ठंड से रोकने के लिए। और जो वेटिंग रूम वहां पे बनाए जाते हैं, सिर्फ उन वेटिंग रूम के अंदर अगर वो हवा से बचने के लिए कवर्ड होंगे तो ही उनमें जाके लोग बैठ पाएंगे, लेकिन उनमें भी ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान से या पूरे भारत से वहां पे लोग आना जाना करते हैं, इसलिए वहां पे वेटिंग रूम बड़े छोटे छोटे बनाए हुए हैं। और वेटिंग रूम के चलते लोगों को बाहर स्टेशन पे ही अपना दिन या रात, जैसे भी यात्री जिस हिसाब से आते हैं, वहां उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही सारा टाइम बिताना पड़ता है। और इतनी ठंड में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि सरकार की तरफ से या रेलवे प्रशासन अधिकारियों की तरफ से कोई व्यवस्था उनको मिल पा रही होगी। जी, इसी के साथ आप तमाम सभी लोगों का इस जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि ठंड का सितम लगातार जारी है और